हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस मेडिसिन पर। और मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नए रोग से रिलेटेड नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ। आज मैं आपको पेशाब के जलन के बारे में, मतलब अगर किसी के भी मूत्र में पेशाब में जलन होती है तो उसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने और भी पहले बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देता हूँ। जैसे कि उसके कारण, उसके लक्षण और उसका मेडिसिन इलाज हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, पहले मैं आपको इसके कारणों के बारे में बताऊंगा, फिर आपको इसके लक्षणों के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से इसके लक्षण दिखाई देते हैं, और फिर मैं आपको इसकी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि आप घर बैठे इसकी मेडिसिन किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलो चलते हैं इसके कारणों की ओर। दोस्तों, इसके कारण कुछ इस प्रकार हैं कि यदि अगर किसी के भी पेशाब में जलन हो रही है, मतलब अगर मूत्र में किसी के भी जलन हो रही है, तो कुछ इन कारणों की वजह से होती है कि यदि अगर उनके मूत्राशय में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से जो है उनके पेशाब में जो है जलन हो सकती है, मूत्र में जलन हो सकती है। या फिर दोस्तों, अगर पेशाब के साथ हल्का वाइट कलर का पीप आ रहा है या दाद जैसी समस्या है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं या फिर कोई हार्ड वर्क करते हैं, तो उसकी वजह से जो है उनके पेशाब में, मूत्र में जलन हो सकती है। या फिर दोस्तों, अगर उनके मसाने में सूजन है तो उसकी वजह से, या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खाते हैं, बहुत ज़्यादा चटपटा खाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का यूज करते हैं, तो उनकी वजह से जो है पेशाब में जलन हो जाती है। या फिर दोस्तों, अगर किसी के भी गुर्दे में पथरी है और पथरी गुर्दे से हट के आगे की ओर सरक गई है, या फिर गुर्दे में इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से कभी कभी जो है पेशाब में जलन हो जाती है। और इसके लक्षण किस तरीके से दिखाई देंगे इसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, चलो चलते हैं इसके लक्षणों की ओर। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि यदि अगर किसी भी पेशेंट के पेशाब में जलन आ रही है, तो मतलब सबसे मेन लक्षण तो यही है कि पेशाब में उसके जलन आती है, जलन होती है। मतलब अगर जब भी पेशाब करने के लिए जाता है तभी उसको पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा पेशाब की नली में हल्की मिर्चें मिर्चें सी लगती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म पेशाब आता है। और दोस्तों, पेशाब जो है कभी कभी रेड कलर का, कभी कभी येलो कलर का, या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पेशाब बहुत ज़्यादा गाढ़ा आता है। या फिर दोस्तों, इसमें जो है अगर पेशाब आपको आ रहा है तो आप पेशाब करने के लिए यदि अगर आप जाते हैं तो आपको पेशाब बहुत ही तेज के साथ लगता है, और जब आप पेशाब करने के लिए जाते हैं तो वही बूंद बूंद करके पेशाब, बहुत ही जोर लगाने के बाद पेशाब उतरता है, और वो भी बूंद बूंद करके। दोस्तों, पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, कभी कभी पेट में दर्द, कभी कभी मसाने में दर्द, और जो पेशाब की नली है उसमें तो परमानेंट दर्द होता ही है यदि अगर आपके पेशाब में जलन हो रही है तब। और दोस्तों, इसी तरीके से यदि अगर आपकी कंडीशन एक दिन मतलब ऐसा समझ लो कि अगर 12-13 घंटे तक भी आपकी इसी तरीके की कंडीशन बनी रहती है तो आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाएगी, हाथ पैर में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगेगा, और कभी कभी बुखार के लक्षण भी इसमें दिखाई देने लगते हैं। चलने फिरने से मरीज जो है बहुत ज़्यादा असमर्थ हो जाता है, उससे चला भी नहीं जाता है, और बार बार मूत्र त्याग की उसकी इच्छा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे इसके लक्षण कि किस तरीके से इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अब मैं आपको इसकी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि आप इसकी मेडिसिन किस तरीके से अपने घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलो चलते हैं इसकी मेडिसिन की ओर। दोस्तों, इसकी मेडिसिन हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसा कि जब मैंने जो कारण बताए हैं, जो लक्षण बताए हैं, अगर इस तरीके की स्थिति किसी को बनी हुई है तो आप इसकी मेडिसिन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि दोस्तों, मैं आपको इसमें 4 टैबलेट ऐसी बता के जाऊंगा पेशाब के जलन की, जिससे कि आपके पेशाब की जलन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, एक नॉरफ्लॉक्स टैबलेट आती है 400 mg में, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। और दोस्तों, इसके 1 या 2 घंटे बाद आप जो है सिस्टोन टैबलेट आती है, आप जो है वो भी मरीज को एक टाइम दे, और जो नॉरफ्लॉक्स मैंने बताई है वो आप जो है सुबह शाम करके देते रहे, और दोपहर में आप सिस्टोन टैबलेट इसके साथ
दे सकते हैं। और दोस्तों यदि अगर आप नॉर्फ्लॉक्स नहीं देते हैं तो आप नॉर टीजेड टैबलेट आती है दोस्तों, आप जो है वो भी मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर दोस्तों सुप्रीस्टोल टैबलेट आती है, आप जो है वो भी मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको 4 टैबलेट बताई हैं, आप इसमें से कोई भी एक टैबलेट मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। और यदि अगर आपको लगता है कि दर्द में बहुत ज़्यादा बेचैनी है या फिर मरीज को जो है दवाई खा के गैस बनने लगती है, तो आप जो है इसके साथ कोई एसिलोक टैबलेट लगा सकते हैं जिससे कि मरीज को गैस ना बने। और यदि अगर दर्द में ज़्यादा बेचैनी है तो आप जो है जीरोडोल एसपी टैबलेट आती है दोस्तों, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार हाफ या फिर पूरी टैबलेट मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इसकी टैबलेट। अब मैं आपको इसके सिरपों के बारे में बताऊंगा कि आप जो है इनमें से कोई एक टैबलेट ले लें और जो एसिलोक बताइए वो आप टैबलेट ले लें। इनके कोई भी इनमें से एक टैबलेट लेने के बाद इसके साथ एसिलोक टैबलेट चलने दें। और अगर पेन ज़्यादा हो रहा है तो पेन किलर टैबलेट ले लें, जैसे कि मैंने आपको बताया जीरोडोल एसपी, एडिक्लोफेन की या एसिक्लोफेन को, और भी बहुत सारी टैबलेट आती हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। और सिरप आप इसमें जो है एल्कासोल सिरप आता है दोस्तों, आप इन टैबलेट अपनी जो खुराक है उनको भी चलने दें। और सिरप भी आप जो है तीनों टाइम ताज़े पानी में 1 कप ताज़ा पानी लें और उसमें जो है 1 ढक्कन या फिर 2 ढक्कन मरीज की आवश्यकता अनुसार सिरप डाल दें। और आप जो है 3 टाइम ले सकते हैं। एल्कासोल सिरप आता है, साइट्रा का सिरप आता है दोस्तों, और एल्कास्ट्रॉल सिरप भी आता है। आप जो है वो भी मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को 3 टाइम आधा गिलास पानी में डाल के दे सकते हैं। दोस्तों ये थी इसकी मेडिसिन और इलाज, आप किस तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें कि मतलब इसमें कोई भी गर्म चीज़ मरीज को ना खाने दें और ज़्यादातर जो है दही दूध का इस्तेमाल करें। इसी से मरीज को जो है जो भी रोटी गेहूं की रोटी खानी होगी इसी से जो है खा सकता है। दोस्तों ये था इसका इलाज और परहेज आप किस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।